गोल्ड और सिल्वर दोनों ने ही मार्केट में आग लगाई हुई है। रोज इन दोनों की कीमतों में इजाफा देखा जा रहा है। हर रोज ही दोनों अपने 24 घंटे पुराने रिकॉर्ड को ही तोड़ दे रही हैं। मंडे को गोल्ड पहली बार 71,000 रुपए के आंकड़े को पार कर गया। वहीं दूसरी तरफ सिल्वर की कीमतों में भी तेजी देखने को मिल रही है और पहली बार ये 82,000 रुपए के लेवल को क्रॉस कर गया है। इंटरनेशनल मार्केट में तो पहले से ही तेजी देखने को मिल रही है। अब सबसे बड़ा सवाल इसमें यह है कि आखिर सोने और चांदी की कीमतों में तेजी किस वजह से देखने को मिल रही है। वास्तव में इसके पीछे 5 कारण हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि मौजूदा समय में गोल्ड और सिल्वर की कीमतें कितनी हो गई हैं और साथ ही हम उन रीजंस के बारे में भी डिटेल से बातचीत करेंगे। हाय, दिस इज भावना एंड यू आर वाचिंग गुड रिटर्न्स। कुछ महीने पहले इस बात की किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि आखिर गोल्ड की कीमतें 71,000 रुपए पार कर जाएंगी, बट मंडे को गोल्ड ने वायदा बाजार में इस आंकड़े को पार कर लिया। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी कि MCX में कारोबारी सेशन के दौरान गोल्ड के दाम 71,080 रुपए पर 10 ग्राम के साथ लाइफ टाइम रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गए। आज सोने की कीमतें तेजी के साथ 70,999 रुपए पर ओपन हुई थी, जबकि बीते हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन गोल्ड की कीमत 70,636 रुपए पर क्लोज हुई थी। स्पेसिफिकली अगर हम लोग बात कर ले अप्रैल मंथ की, तो गोल्ड के दाम में काफी इजाफा देखने को मिल चुका है। MCX के आंकड़ों के अकॉर्डिंग 28 मार्च को गोल्ड के प्राइसेस 67,701 रुपए पर 10 ग्राम थे, जो कि आज 71,080 रुपए पर 10 ग्राम पर पहुंच गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि गोल्ड ने इन्वेस्टर्स को 10 ग्राम सोने पर 3,379 रुपए यानी कि 5% की कमाई करा कर दी। वहीं मौजूदा साल की अगर हम लोग बात कर ले तो गोल्ड से निवेशकों को और भी ज्यादा कमाई हो चुकी है, बिकॉज साल की शुरुआत में जो गोल्ड के प्राइसेस थे दैट वो 64,026 रुपीज पर 10 ग्राम, तब से इसमें 7,054 रुपए का इजाफा देखने को मिल चुका है। और इसका मतलब ये बनता है कि निवेशकों को मौजूदा साल में, अगर हम 2024 की ही बात कर ले, सिर्फ इन 3 महीनों का अगर हम गैप की बात कर ले, तो इसमें 11% का रिटर्न ऑलरेडी इन्वेस्टर्स को मिल चुका है। अब बात आती है दूसरी तरफ चांदी की, तो चांदी भी कम नहीं दिखाई दे रही है। अप्रैल के मंथ में तो चांदी ने गोल्ड से भी ज्यादा रिटर्न दिया है। आंकड़ों के मुताबिक चांदी के दाम कारोबारी सत्र के दौरान 82,064 रुपए पर पहुंच गए। आज चांदी तेजी के साथ 81,595 रुपए पर किलोग्राम के साथ ओपन हुई थी, जबकि शुक्रवार को दाम 80,863 रुपए पर बंद हुआ था। अप्रैल के मंथ में अगर हम लोग बात करें तो चांदी के दाम में 7,016 रुपए का इजाफा देखने को मिल चुका है। इसका मतलब अब ये बनता है कि चांदी ने निवेशकों को अप्रैल के मंथ में 9.35% का रिटर्न दे दिया है। अब बड़ी बात जिसका आप सभी लोग इस वीडियो के शुरू होते इंतजार भी कर रहे हैं कि इस तेजी के पीछे के कारण क्या हैं, तो इसके 5 कारण हैं। नंबर वाइज हम लोग समझेंगे। फर्स्ट जो है वो है फेड दरों में कटौती की उम्मीदें। जी हाँ, इंटरनेशनल मार्केट में निवेशकों को काफी फेड से उम्मीदें भी थी कि जल्द ही ब्याज दरों में कटौती होगी। फेड अभी भी वेट एंड वॉच की कंडीशन में है। कच्चे तेल के दाम चरम पर पहुंच चुके हैं। महंगाई आंकड़े अभी वैसे नहीं है जिसकी उम्मीद फेड ने लगाई है, लेकिन हालिया जॉब के आंकड़ों ने निवेशकों में उम्मीदें जगाई हैं। सेकेंड जो इसका रीजन है वो है जियोपॉलिटिकल टेंशन। यूक्रेन और रशिया के बीच सीज फायर होने का नाम नहीं ले रहा है। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट टेंशन में ईरान के उतरने से दिक्कतें और ज्यादा बढ़ चुकी हैं। इजराइल और अमेरिका दोनों ही हाई अलर्ट में आ गए हैं। ऐसे में निवेशकों का रुझान सेफ हेवन एसेट्स की तरफ आ गया है, जो कि बट ऑब्वियस भी है, और इसी वजह से गोल्ड की डिमांड बढ़ गई और कीमतों में इजाफा देखने को मिल रहा है। नंबर 3, सोने की ज्यादा खरीदारी। तो देखिए, कई देशों के सेंट्रल बैंक्स अपने रिजर्व में सोने का भंडार बढ़ा रहे हैं। इसमें RBI और चाइना का सेंट्रल बैंक भी है। चाइना के सेंट्रल बैंक में फरवरी में 12 टन सोना खरीदा गया और मार्च में ये सिलसिला जारी रहा। चाइना के पीपल्स बैंक ऑफ चाइना लगातार 17 महीने से सोने की खरीदारी कर रहा है। जानकारों का कहना है कि सोने की कीमत में रिकॉर्ड तेजी के पीछे एक ये भी बड़ी वजह है। ये बात किसी से नहीं छिपी है कि चाइना दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर है। पिछले कुछ वक्त से इकोनॉमी की सुस्ती के कारण चीन की तरफ से बाइंग कम देखने को मिल रही है, लेकिन अब आंकड़ों में सुधार देखने को मिल रहा है। उसी तरह से गोल्ड का इंपोर्ट भी चीन की तरफ से होने लगा है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी की तरफ गोल्ड बाइंग ज्यादा होने के कारण गोल्ड के दाम में तेजी देखने को मिल रही है। ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के मुताबिक चाइना के सेंट्रल बैंक के पास गोल्ड रिजर्व मार्च में बढ़कर 72.74 मिलियन ट्रॉस ऑन्स पहुंच गया है। चाइना का विदेशी मुद्रा भंडार नवंबर 2015 के बाद रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया।
मार्च के एंड में ये 3.2457 ट्रिलियन डॉलर पहुंच गया था। फरवरी के कंपैरिजन में इसमें 0.6% और एक साल के कंपैरिजन में 1.9% की तेजी आई है। दुनिया भर के सेंट्रल बैंक 2022 से अपने भंडार में सोने की मात्रा बढ़ाने में लगे हुए हैं। 2022 में इन बैंकों ने पहली बार 1000 टन से ज्यादा सोना खरीदा था और फिर 2023 में भी करीब इतना ही खरीदारी अब तक हो चुकी थी। अब केंद्रीय बैंकों के रिजर्व में 20% से ज्यादा सोना है। अब इसमें एक और बात जाननी जरूरी है कि क्यों इतना ज्यादा गोल्ड आखिरकार खरीदा जा रहा है। तो जानकारों का कहना है कि डॉलर की गिरती परचेजिंग पावर से बचने के लिए सोना सबसे बेहतर है। पिछले 110 सालों से ऐसा होता आया है और आगे भी ऐसा ही होता रहेगा। जब करेंसी और इकोनॉमी को खतरा होता है तो भी सेंट्रल बैंक बड़े पैमाने पर सोना खरीदते हैं। अमेरिका, चाइना और यूरोप के कई देशों में मंदी की आशंका बनी हुई है। खासकर चाइना आर्थिक मोर्चे पर कई तरह की दिक्कतों का सामना कर रहा है। वैसे गोल्ड रिजर्व के मामले में अमेरिका पहले नंबर पर आता है। उसके खजाने में करीब 8133 टन गोल्ड है। इसके बाद जर्मनी, इटली, फ्रांस, रशिया, चाइना, स्विट्जरलैंड और भारत का नंबर आता है। आरबीआई ने इस साल करीब 13 टन सोना खरीदा है और उसके पास 817 टन गोल्ड रिजर्व है। अब जो इसमें फोर्थ पॉइंट है वो है कि चुनाव आने से पहले की अनसर्टेनिटी। मौजूदा साल में भारत से लेकर अमेरिका तक में आम चुनाव होने वाले हैं, जिसके नतीजों को लेकर निवेशकों में काफी अनसर्टेनिटी है, जिसकी वजह से निवेशकों का झुकाव गोल्ड की तरफ चला गया है। निवेशकों का मानना है कि चुनाव के नतीजे प्रमुख इकोनॉमीज को पलट भी सकते हैं, जिसका असर शेयर मार्केट पर देखने को मिलेगा। ऐसे में गोल्ड में निवेश कर सेफ गेम खेलना ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि हमेशा से गोल्ड को एक सेफ एसेट माना जाता रहा है हमेशा। फिफ्थ जो पॉइंट है वो ये है कि भारतीय रुपए में गिरावट। एक्सप्लेन करें इसको तो देखिए, बीते एक महीने में डॉलर के कंपैरिजन में रुपए में काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। बीते एक महीने की बात करें तो डॉलर के मुकाबले रुपए में 0.57% की गिरावट देखने को मिल चुकी है। मौजूदा समय में डॉलर के मुकाबले रुपया 83.35 पर ट्रेड कर रहा है और यही वजह कि गोल्ड के दाम में भी तेजी देखने को मिल रही है। अब नेक्स्ट जाते जाते आपको एक इम्पॉर्टेंट ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि इस साल के एंड तक कितना क्या कुछ प्राइसेस हो सकते हैं, क्योंकि अभी तो हम लोग देख रहे हैं 71 का जो आंकड़ा है वो तो क्रॉस हो गया है। तो एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि मिडिल ईस्ट टेंशन की वजह से गोल्ड के दाम में ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है। ये तेजी आगे भी जारी रह सकती है। उन्होंने कहा कि साल के एंड तक गोल्ड के जो दाम है वो 71,750 रुपए से लेकर 73,500 रुपए प्रति 10 ग्राम हो सकते हैं, जबकि चांदी के दाम में भी इजाफा देखने को मिलेगा। साल के अंत तक चांदी 84,000 रुपए के लेवल से 87,000 रुपए के लेवल तक जा सकते हैं पर किलोग्राम, ये इतना पहुंच सकता है। वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सारे जो रीजंस है वो बहुत क्लियरली समझ में आ गए होंगे और जो आगे पॉसिबिलिटीज़ है वो भी हम लोगों ने आपको बता दी है। तो अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज पर लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।